पूरी जमीन पर प्राकृतिक खेती नहीं, जमीन के छोटे हिस्से पर किसान प्राकृतिक खेती प्रारंभ करें। लेकिन यदि प्राकृतिक खेती सभी विधियों का समग्र रूप से पालन करते हुए की जाए तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आती है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। आईसीआर के एक अनुसंधान में ये पाया गया है कि इंटरक्रॉपिंग, फसल अवशेषों से मल्चिंग और कवर फसलों से उपज में कमी नहीं आती, कई स्थानों पर वृद्धि हुई है। रासायनिक जो हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं उसके कारण मिट्टी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन प्राकृतिक खेती मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाती है और इसलिए ये आशंका कि इससे उत्पादन बहुत घट जाएगा, ये आशंका पूरी तरह से सही नहीं है। हम प्राकृतिक खेती ठीक विधि से किसान कर सके, इसके लिए हम प्रत्येक क्लस्टर में 2 कृषि सखी और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन नियुक्त करेंगे। प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। जो इनपुट लगते हैं उनको आसानी से उपलब्ध कराने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी प्रारंभ करेंगे, उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे और किसानों को अपने खेत पर भी इनपुट बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर ठीक इनपुट डाले जाएंगे तो उत्पादन नहीं घटेगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि इस पर कोई अतिरिक्त राशि एमएसपी के रूप में देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लगभग सारी दुनिया केमिकल और रासायनिक जो केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के प्रयोग के दुष्प्रभाव को जानती है। भारत में भी लोग चिंतित हैं कि इसके कारण जो फसलें होती है उसका जो मानव शरीर पर भी गलत असर पड़ता है, उस दुष्प्रभाव से चिंतित है। और इसलिए अगर प्राकृतिक खेती का अन्न उत्पादित फल या सब्जी उत्पादित होकर बाजार में पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर ज्यादा कीमत मिलेगी। हम प्राकृतिक खेती उत्पाद का सरल प्रमाणन करेंगे, सर्टिफिकेशन करेंगे, प्राकृतिक खेती के उत्पाद का नेशनल ब्रांड भी बनाएंगे और जब प्राकृतिक खेती का फैलाव होगा और ब्रांडिंग होगी तो अपने आप उसकी उचित और ज्यादा कीमत निश्चित तौर पर मिल पाएगी। यही मेरा निवेदन कि अब करेंगे किसान तो निश्चित तौर पर किसान को ज्यादा दाम मिलेंगे। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, डॉक्टर शोभा बच्चाओ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सम्मान्य कृषि मंत्री जी को